जिसे सबसे ज़्यादा प्राचीन माना जाता है, जिसमें बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है। और एक सवाल जो हमेशा ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो ये कि हिंदू धर्म में कितने देवी देवता हैं, क्योंकि हिंदू धर्म को लेकर लोगों में बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं। और आज के टाइम में भी मैक्सिमम लोगों का यही मानना है कि हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या वाकई में हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया सिंह और एक बार फिर से आप सभी का आपकी खबर में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की अपने इस अनटोल्ड स्टोरी में हम बात करने वाले हैं कि क्या वाकई में हमारे सनातन धर्म 33 करोड़ देवी देवता है या ये सिर्फ एक भ्रम है। तो हिंदू धर्म में देवी देवताओं की संख्या को लेकर हमेशा एक दिलचस्प चर्चा रहती है, क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। लेकिन इस संख्या का क्या कोई मतलब है, और क्या रामायण के अरण्यकांड में दी गई ये 33 देवताओं की सूची से इसका कोई संबंध है। और ये सवाल ना सिर्फ रिलीजियस लोगों के लिए बल्कि बाकी के डिवोटीज के लिए भी चर्चा में रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म के देवताओं की संख्या और रामायण के अरण्यकांड के 14वें सर्ग के 14वें श्लोक के फैक्ट का एनालिसिस बताती हूँ। पहले तो अगर मैं सबसे पहले 33 करोड़ देवताओं के महत्व की बात करूं, तो हिंदू धर्म में देवताओं की संख्या को लेकर कहा जाता है कि वो असंख्य है, जिनकी कुल संख्या 33 करोड़ यानी कि 330 मिलियन है। और यह संख्या सुनने में बहुत बड़ी लगती है, लेकिन इसका प्रतीकात्मक महत्व है। दरअसल हिंदू धर्म में देवी देवताओं को कई रूपों में पूजा जाता है और उनका कर्तव्य है जीवों के कल्याण के लिए काम करना। और 33 करोड़ देवताओं की मान्यता का संबंध विभिन्न पुराणों और शास्त्रों से जुड़ा हुआ है। यहाँ 33 संख्या का अर्थ सिर्फ एक शाब्दिक गणना नहीं है, बल्कि असीमितता और अनंत ब्रह्म के विभिन्न रूपों का प्रतीक है। क्योंकि जब हम इन देवताओं को गिनने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि डिफरेंट क्लासेस में बांटे गए हैं, जैसे प्रमुख देवता, उपदेवता और उनके अनुयायी। वहीं अब अगर रामायण के अरण्यकांड की बात करें तो उसके 14वें सर्ग के 14वें श्लोक में महर्षि वाल्मीकि ने उन 33 देवताओं का उल्लेख किया है, जो मुख्य रूप से 12 आदित्य, 8 वसु और 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमारों के रूप में जाने जाते हैं। ये देवता मुख्य रूप से वैदिक पंथों में महत्वपूर्ण माने जाते हैं और उनकी पूजा विभिन्न धार्मिक कर्मकांडों और यज्ञ में की जाती है। और इस श्लोक में विशेष रूप से इन देवताओं के कार्यों और उनकी शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो अगर मैं सबसे पहले 12 आदित्य की बात करूं, तो आदित्य वो देवता है जो सूर्य देवता के रूप में पूजे जाते हैं। वो दिन और रात के चक्र में संचालन, जीवन के पालन और संसार के प्रकाश के लिए जिम्मेदार होते हैं। और 12 आदित्य के नाम हैं सूर्य, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, अग्नि, यम और वरुण। इसके बाद है 8 वसु। वसु वो देवता हैं जिन्हें विशेष रूप से पृथ्वी, जल, आकाश, आकाशीय तत्वों और भूतल की शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है। और 8 वसु का उल्लेख प्राचीन वैदिक ग्रंथों में किया गया है। इनके नाम है प्रद्युम्न, आनंद, धर, अग्नि, वायु, प्रजापति, वरुण और आकाश। वही अगर हम 11 रुद्र की बात करें तो रुद्र देवता को शिव का रूप माना जाता है, जो संहारक है। 11 रुद्र वो देवता है जो प्रलय काल में विश्व के संहारक होते हैं। उनके नाम है शिव, महादेव, रुद्र, भीम, काल, शंकर, चित्ररथ, कालदृष्टा, कुमार आदि। और ये रुद्र देवता देवताओं के सेनापति होते हैं और उनका काम सृष्टि के विनाश और फिर से निर्माण में सहायक होता है। और सबसे लास्ट में आते हैं 2 अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार 2 दिव्य चिकित्सक देवता होते हैं जो जीवन की संजीवनी और उपचार के लिए प्रसिद्ध है। इनका नाम अश्विनी का अर्थ होता है घोड़ा, और वो सूर्य देवता के पुत्र होते हैं। और इनकी पूजा विशेष रूप से चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। तो जब हम रामायण के संदर्भ में इन 33 देवताओं का उल्लेख करते हैं तो हमें यह समझने की जरूरत है कि वाल्मीकि जी ने इन देवताओं के माध्यम से न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण दिया है, बल्कि इनकी भूमिका और शक्तियों के बारे में भी बताया है। और अब सवाल आता है कि अगर रामायण में 33 देवताओं का उल्लेख किया गया है तो फिर 33 करोड़ देवताओं की बात क्यों की जाती है। तो इसका जवाब हमें हिंदू धर्म की व्यापकता और विविधता में मिलेगा। हिंदू धर्म में देवता केवल आदर्श शक्ति नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू का प्रतीक माने गए। वो आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अन्य प्राकृतिक शक्तियों का प्रतीक होते हैं। इसलिए 33 करोड़ देवताओं का अर्थ ये है कि हर एक देवता किसी न किसी विशेष ऊर्जा या गुण का प्रतीक है। और हिंदू धर्म में इस विशिष्टता को समझना आसान नहीं है, क्योंकि 33 करोड़ देवताओं की मान्यता और रामायण के अरण्यकांड के 33 देवताओं के संबंध को समझने के लिए इससे हम धर्म की गहरी आध्यात्मिकता और संस्कृति को समझना होगा। और यही कारण है कि हिंदू धर्म में इन देवी देवताओं का महत्व हमेशा अत्यधिक रहा है और ये हमारे जीवन के हर पहलू में आशीर्वाद देने वाले। तो उम्मीद है कि आपको भी आपका जवाब मिल गया होगा कि आखिर हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवताओं का वर्णन क्यों है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट थर्सडे एक ऐसी अनटोल्ड स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए आपकी खबर।